So dear students, welcome you all. So just to begin with the discussion, see this one, this question. Consider the following and arrange these in increasing order of frequency. ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक्सरेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है. इसको सिंपल समझिए. देखिए ये क्या है कि सच पूछिए तो आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वेवग्योर है, और यदि वेवलेंथ रेट से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड, और यदि वेवलेंथ वायलेट से कम होता है तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट. क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायलेट. ये लेमडा की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है. ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी में जस्ट रिवर्स है ये. अगर रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक है तो क्या होगा? फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगा, और इंफ्रारेड का फ्रिक्वेंसी और भी कम होगा. डेफिनेट है ये. तो अब देखिए इसको, अब एक्सरेज है, इंफ्रारेड है, और हमारा रेडियो वेव्स है. ठीक है, अब हमने क्या करा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. तो अगर इसको हम देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी सबसे कम जो फ्रिक्वेंसी होगी किसकी होगी? रेडियो वेव्स की होगी सबसे कम. ठीक है, उसके बाद हम आएंगे तो इंफ्रारेड है, राइट, और उसके बाद जब आएंगे तो विजिबल रेज है, और उससे ज्यादा होगा हमारा एक्सरेज का. याद रखिए, क्योंकि एक्सरेज जो होगा वो आपका इस रेंज में आता है, अल्ट्रावायलेट वाले रेंज में आता है. तो याद रखिएगा, यानी राइट रेस्पॉन्स जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा. कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखते हैं तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का, रेडियो वेव्स से ज्यादा, रेडियो वेव्स से ज्यादा इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड से ज्यादा विजिबल रेज का, और विजिबल रेज से ज्यादा एक्स रेज का. दिस इज द ऑर्डर, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन. कहाँ ये रिमोट सेंसिंग जो होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो किस चीज का यूज करता है? इलेक्ट्रिक वेव्स नो, सोलर वेव्स नो, गामा रेज नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो डी जो होगा वो राइट रेस्पॉन्स हो जाएगा. कम टू दिस क्वेश्चन, हमारा जो है माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ. माइक्रोवेव क्या है हमारा? आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ. किस रेंज में होता है माइक्रोवेव का? ये स्टेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये. ठीक है, ये हमारा जो फ्रिक्वेंसी होगा इसका, वो हमारा फ्रिक्वेंसी रेंज होगा वो 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज के बीच में होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है, मस्ट रिमेंबर. आप इसको याद कर लीजिए. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. ये हमारा when there is depletion of ozone in the stratosphere, the wavelength of radiation striking the Earth's surface will be. That question है, याद रखिएगा. 10⁻⁷ मीटर. Come to this. Which one of the following is used for say determining the structure of a crystal? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, याद रखिए. एक्सरेज, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी नाम होता है ये. इसलिए आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए वो हमें एक्सरेज का इस्तेमाल हम करते हैं, राइट. सी दिस वन. A radar which detects the presence of
एंड enemy aircraft uses, अब रडार किस चीज का यूज करता है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेडियो वेव्स, रडार किस चीज का यूज करता है? रडार which detects the presence of an enemy aircraft uses radio वेव्स। लाइट वेव्स नहीं होगा, साउंड वेव्स नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं हो, ठीक है, रेडियो वेव्स, राइट। So see this question. Which one of the following does a TV remote control unit used to operate a TV set? किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? फिर से देख लीजिए, which one of the following does a TV remote control unit used to operate a TV wave? टीवी वेव को ऑपरेट करने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल होता है? देख लीजिए, ये तो लाइट वेव्स नहीं होगा, साउंड वेव्स नहीं होगा, माइक्रोवेव्स नहीं होगा, रेडियो वेव्स, याद रखिएगा। जो ऑप्शन इसमें उसके अनुसार। सीरीज 30, which one of the following types of waves are used in night vision apparatus? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड। मैं रिपीट करता हूं, which one of the following types of waves, नीचे दिए गए उससे जो वेव्स हैं किसका इस्तेमाल होता है नाइट विजन apparatus में? तो याद रखिएगा, infrared waves. C will be the answer. Come to this. Waves used to telecommunication or टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा वेव्स का इस्तेमाल होता है? जो इसमें दिया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन में हमारा विजिबल लाइट नहीं होता है, फिर हमारा इंफ्रारेड नहीं होगा, अल्ट्रा वायलेट नहीं होगा, सो देन द माइक्रोवेव्स। Now see this one. The waves used to common TV remote control कौन सा वेव्स का इस्तेमाल होगा? रिमेंबर, इंफ्रारेड। See this one. The process of superposition of any information on radio waves is named as, ट्रांसमिशन नहीं होगा, डिमॉड्यूलेशन नहीं होगा, रिसेप्शन नहीं होगा, यस, मॉड्यूलेशन, बी राइट आंसर। दिस क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स? frequency range of frequency modulation is lower than that of amplitude modulation. That question is पे आप कर लीजिए, A will be the answer. Now this question, which type of electromagnetic radiation is used in the remote control of a television? That question, A answer होगा, infrared. Which electromagnetic radiation is used in remote control of a television? Infrared, must remember. So see this, frequency modulation, FM broadcasting service uses the range of frequency bands between 109 to 139, 54 to 75 megahertz, 76 to 37 megahertz, 88 to 108 megahertz. D is the right answer. Okay. तो देखिए, television viewers using this antenna to receive satellite signal don't receive signals during rain. Why?
बिकॉज अब देखिए इसमें क्या है हमारा कि ऑफ a small size of antenna, इसमें don't receive signals because क्यों रिसीव करता है, ठीक है, ये सही है. रेन ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी सही है. रेन ड्रॉप्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, ये भी सही है. यानी कहने का अर्थ राइट रिस्पॉन्स हमारा डी हो जाएगा. ओके, सी दिस वन. A radio station broadcast of 30-meter band the frequency of the carrier wave transmitted by this station is, इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, n is equal to c by lambda. आप n क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट हो गया, एंड लैम्डा वेवलेंथ हुआ. इसका इस्तेमाल करके आप रिजल्ट निकाल लीजिए, इट विल कम आउट टू बी. c का जो वैल्यू होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका जो है दिया हुआ है ये आपका फ्रिक्वेंसी, ये वेवलेंथ जो दिया है 30 मीटर, लैम्डा का मान जो दिया हुआ है 30 मीटर, तो रख लीजिए इसको 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 30 एंड सॉल्व कर लीजिए. देन इट विल कम आउट टू बी 10 मेगाहर्ट्ज. Look at this one. Following rays are used in the diagnosis of intestinal diseases. सीधा क्वेश्चन है ये, स्टेट क्वेश्चन है. एक्सरेज. CT scan is done by using infrared no, ultraviolet no, visible no, X-rays. Look at this question. Which of the following was invented by Van Ransen? स्टेट क्वेश्चन है, एक्सरेज याद रखिएगा. Put in a standing order of speed of sound in the medium. स्टैंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में करना है हमारा, ठीक है. पहला वाटर, दूसरा स्टील, और तीसरा है हमारा नाइट्रोजन. राइट, याद रखिएगा कि सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड नाइट्रोजन में होगा. ओके, नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन ज्यादा वाटर में होगा, वाटर ज्यादा स्टील में होगा. तो राइट रेस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. This one. The sound will have the highest velocity. साउंड के वेलोसिटी सबसे अधिक किस में होगा, तो वैक्यूम में तो ट्रैवल नहीं करेगा, एयर में ट्रैवल करता है, वाटर में ट्रैवल करता है, तो स्टील में सबसे ज्यादा होगा. सो डी जो होगा आपका राइट रेस्पॉन्स होगा. दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली, ध्वनि का वेग हवा में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड. याद रखिएगा, हालांकि ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है. दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, किसमें सबसे अधिक वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, एयर, लिक्विड, वैक्यूम में चलेगा ही नहीं, स्टील, मेटल क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सी आंसर होगा आपका. इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. वी से इफ VA, VW so called steel respectively are the speed of sound in air, water and steel. राइट, अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अधिक स्टील में होगा,
स्टील से कम वाटर में होगा, वाटर से कम क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉरी, सबसे कम एयर में होगा, एयर से कम, एयर से ऐसे हम देखें तो स्टील में सबसे अधिक स्पीड ऑफ साउंड होगा, और स्टील के बाद वाटर में होगा, स्टील स्टील से कम वाटर में, वाटर से कम एयर में, तो ठीक है, ये रेस्पॉन्स हो जाएगा। वी ए लेस देन वी डब्ल्यू लेस देन आर वी एस, यहाँ पर सिंबल्स आर द यूजुअल मीनिंग, राइट। तो देखते हैं इसको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन sound may not be across a travel sound, जाहिर है कि वैक्यूम में नहीं चलता है साउंड। अगर चांद पे चले जाएंगे हम लोग, तो हम लोग वी कैन नॉट कंडक्ट दिस लेक्चर ऑन मून, बिकॉज ऑन मून देयर इज नॉट एटमॉस्फेयर in which medium the speed of sound is maximum at temperature of 20 degree Celsius. Air, granite, water, आयरन सबसे अधिक होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, साउंड वेव्स डोंट ट्रैवल इन, याद रखिएगा, साउंड वेव क्या होगा, वैक्यूम में नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता है, रिमेंबर इट, आर डेफिनेट। देखिए इसको, दी वॉल्स ऑफ द बॉल, the walls of the hall built for a music concerns should amplify sound, no, transmit sound, no, reflect sound, no, absorb sound. So right, D आंसर होगा, याद रखिए। देखिए कि sound waves can travel in vacuum, can travel in solid, can travel only in gases, can travel both in solid and gaseous medium। डी जो होगा राइट रेस्पॉन्स है। तो देखिए हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ इको, इको का क्या कारण है, ये स्टेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, सॉरी लिखिए, गैस वैक्यूम में तो चलेगा ही नहीं, ये यहाँ पे है आपका, वैक्यूम में चलेगा ही नहीं, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, इसलिए ए आंसर होगा। इसे हम लोग देखें, to hear a clear echo, the minimum distance between the deflecting surface and the observer should be, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए परावर्तक सतह और जो श्रोता के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 17 मीटर, जो कि 16.5 एक्चुअल वैल्यू होता है, तो याद रखिएगा 16.5 meter should be the minimum distance for echo to be heard by an observer, and this distance is from the deflecting surface. तो देखते हैं हम लोग,
One important characteristics of sound is pitch. Pitch का संबंध frequency से होता है. That question है ये. 17. Shrillness of sound is determined by velocity of sound, no. Amplitude of sound, no. Wavelength of sound, yes. So हमारा जो आंसर होगा इसमें सी हो जाएगा, याद रखिएगा. राइट रेस्पॉन्स. इसको देखिए हम लोग. दिस वन. How much should the minimum distance be between the sources of sound and reflecting surface so that an echo can be heard clearly? Just इसके पहले मैंने बताया है आपका, ये 16.5 मीटर होता है, and it now round figure is the 17 meter. Okay, this one. Two astronauts cannot hear each other on the moon's surface because there is no atmosphere. Should be no atmosphere on the moon. Now this question: a sound wave has frequency of 4 kilohertz and its wavelength is 35 centimeter. Then how much time will it take to travel distance of 3 मीटर? इसको आप निकाल ले सकते हैं. मैं थोड़ा देता हूँ. फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n इंटू लेमडा, जहाँ पर v स्पीड ऑफ साउंड है, n फ्रिक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है. यहाँ याद रखिएगा कि वेवलेंथ लेमडा जो 35 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फ्रिक्वेंसी जो किलो हर्ज है उसको आप 10³ से मल्टीप्लाई करके आप हर्ज में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और देन यू विल गेट द आंसर. आंसर जो आएगा वह 2.14 अ सेकेंड. याद रख लीजिएगा. इसको देखते हैं हम लोग. So constantly following statements about ultrasonic waves. They can destroy insect character. They can clean clothes by removing dust. ये भी सही है. They can be used to treat diseases. ये भी सही है. Or they can control so-called the automatic doors or of the above. ये सब सही है. यानी कहने का डी आंसर होगा इसमें. राइट रेस्पॉन्स होगा. चलिए इसको देखते हैं. Constantly following the statements say a fruit of a smaller length produces bits of a lower frequency. Right? ये तो सही नहीं है. Sound waves in rocks in the form of longitudinal waves, longitudinal elastic waves, ये भी सही नहीं है. यानी कहने का डी आंसर हो जाएगा. Neither 1 nor 2. रुकिए, देखिए हम लोग इसको. Ultrasonic sound waves of frequency 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है. रिमेम्बर कीजिएगा, याद रखिएगा. तो मतलब ये जो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ultrasonic sound waves of frequency greater than 20,000 हर्ट्ज. याद रखिएगा. ये हमारा जो होगा इसको हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज. ये आंसर हो जाएगा हमारा. तो देखिए कॉन्सेप्ट की फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सेस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than the S waves. ये तो सही है. In P waves the individual particles vibrate to and fro
in the direction of wave transmissions, whereas in X-rays, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. ये भी सही है, मतलब C हमारा सही हो जाएगा, right? इसको देखिए हम लोग, which is the audible range of hearing, range of so-called the humans, 20 to 20,000 hertz, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक, इसलिए सही हो जाएगा. So that's all for this lecture. Thanks for giving me your patience listening. Your suggestions are welcome to improve the lecture that could be best suited to you. However, all efforts are being made uh, to make this lecture simple, lucid, and of much benefit. Thank you.